हम अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर मुआशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा जल्द ही एक सरकारी वफ्द अमेरिका जाएगा। हम तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। गैर टैरिफ रुकावटों को ख़त्म करने पर भी बातचीत जारी है। IMF का तरक्याती बजट से सूबाई नौयत के मंसूबे ख़त्म करने का मुतालिबा। कहा विफाक 18वीं तरमीम के बाद मुंतकिल सूबाई मंसूबों पर तरक्याती बजट खर्च ना करे। विफाक 168 सूबाई तरक्याती मंसूबे बजट से निकालने पर मजबूर। ज़राए के मुताबिक 168 तरक्याती मंसूबों की लागत 1100 अरब रुपए है। तरक्याती मंसूबों पर विफाक 300 अरब रुपए खर्च कर चुका। मंसूबे मुकम्मल करने के लिए मजीद 800 अरब रुपए खर्च करना थे। मुतनाज़ कैनाल्स मंसूबे पर सिंध और पंजाब आमने सामने। सिंध हुकूमत का फिर कैनाल्स मंसूबा ख़त्म करने का मुतालिबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध हुकूमत अवाम की ताकत से कभी नहरें नहीं बनने देगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पंजाब का पानी मीठा, काश्तकारी हो सकती है, सिंध के पानी से काश्तकारी नहीं हो सकती। मुराद अली शाह को अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। वज़ीर आला और उनकी पार्टी सिंध में 16 बरस से हुक्मरान अपनी कारकर्दगी बताए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं सिंध का एक बूंद पानी भी चोरी करने का इरादा नहीं। बिलावल भुट्टो ने जलसे में जो बात की वो जोशे खिताबत है। नहरों के मामले पर सिंध पंजाब तनाज़े में खैबर पख्तूनख्वा की एंट्री। मुजवज़ा नहरों से मुतालिक सिंध असम्बली में पेश की गई करारदाद पर एतराज़ उठा दिया। करारदाद में चश्मा राइट बैंक केनाल को शामिल करने की शदीद मजम्मत। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं सिंध हुकूमत अपना मुकदमा विफाक और पंजाब के साथ लड़े, चश्मा राइट बैंक केनाल से बाज रहे। नई नहरें नामंजूर, सिंध भर में एहतजाज जारी। सखर के बबरलो बाईपास पर वकला का धरना 5वें रोज भी जारी। कंटेनर्स, लाइव स्टॉक और सामान की गाड़ियां फंस गईं। कराची मलीर बार का मुतनाज़ नहरी मंसूबे के खिलाफ नेशनल हाईवे लिंक रोड पर एहतजाज। लिंक रोड T क्रॉसिंग आने और जाने वाले दोनों रोड्स ट्रैफिक के लिए बंद। कोयटा में पानी का मसला भी हल करेंगे। मांगी डैम को जल्द मुकम्मल कर लेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कोयटा को दोबारा खूबसूरत शहर बनाएंगे। सरफराज बुगटी ने कोयटा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत मुकम्मल होने वाले मंसूबे का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट का जायजा इजलास। मरियम नवाज ने पल्सर गोल्ड और आयरन से मुतालिक जामे बिजनेस प्लान तलब कर लिया। मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आला का मादनियात के ख़जाने की सर्वेलेंस मौसर बनाने का हुक्म। और बलोचिस्तान में मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल करने का भी जवाब दिया जाता है। दुनिया के कई ममालिक भी मुख्तलिफ चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ऐसा तासुर दिया जाता है जैसे सिर्फ पाकिस्तान में ही मसाइल हैं। 5 अक्टूबर को लाहौर में एहतजाज का केस। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हम्माद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के भी वारंट जारी। ATC लाहौर के एडमिन जज मंजर अली ने वारंट जारी किए। मुल्ज़मान के खिलाफ थाना मस्ती गेट में मुकदमा दर्ज है।
मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहाद नई अलायंस की बात हुई। मौलाना ने अभी तक फैसले से आगाह नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात होगी तो तफसील से बातें होंगी। पीटीआई बड़ी सियासी जमात है, इख्तलाफात चलते रहते हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में दलाइल मुकम्मल, हाई कोर्ट से फैसला आने पर एक समाअत मजीद की जाए। पीटीआई के वकील उजैर भंडारी की इस्तदा मंजूर। मेंबर केपी ने सवाल किया, बैरिस्टर गौहर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाकर चेयरमैन पीटीआई कैसे बन गए? सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार करने वाले आज़ाद अरकान को पीटीआई अरकान नहीं कहा जा सकता। अकबर एस बाबर का सुन्नी इत्तेहाद को काउंसिल में जाने वालों की पीटीआई रुकनियत मंसूख करने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पीटीआई के वकील से मुकालमा। कहा, हमने तो नहीं कहा कि पार्टी खत्म हो गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुलाकात का दिन। पुलिस ने बानी की बहनों को गोरखपुर नाके पर रोक लिया। बानी के कजन कासिम खान को भी आगे ना जाने दिया। बुशरा बीबी की भाभी मेहरुन्निसा और फोकल पर्सन बैरिस्टर सलमान खरल भी अडयाला जेल पहुंचे। जजेस ट्रांसफर केस रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने भी जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, जवाब अल जवाब के लिए जुमेरात तक का वक्त दे दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इतना वक्त क्यों चाहिए, बहुत से वकला ने दलाइल देना है, इस केस को इतना लंबा ना करें। वकील कराची बार और अटॉर्नी जनरल ने अगले हफ्ते अदम दस्तयाबी का बताया। बिजली मीटर उतारने का मामला, सनाउल्लाह मस्ती खैल ने जिम्मेदारों को माफ कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में आज भी मामला ज़ेर बहस। अरकान की एहतजाज के साथ इजलास में शिरकत। चेयरमैन पीएसी जुनैद अकबर ने बताया, सनाउल्लाह मस्ती खैल ने बड़े दिल का मुजाहरा किया। माफी तलाफी के बाद मामला खत्म कर दिया गया। मस्ती खैल माफ ना करते तो हम सख्त कार्रवाई करते। अपने अरकान की इज्जत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सेक्रेटरी तवानाई ने बताया, हमारे अफसरान माफी मांग चुके, अब कमेटी फैसला करेगी कि मामला कैसे हल करना है। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट का जायजा इजलास। पल्सर गोल्ड और आयरन से मुतालिक जामे बिजनेस प्लान तलब। लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर के लिए आसान और काबिल अमल मंसूबा तैयार करने की हिदायत। मादनियात के खजाने की सर्विलेंस मुअस्सर बनाने का हुक्म। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी से मुतालिक भी इजलास। अथॉरिटी को 30 सितंबर तक सूबे भर में फंक्शनल करने का हदफ। सूबे भर में इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम किए जाएंगे। अथॉरिटी मई में लाहौर डिवीजन में फंक्शनल होगी। पंजाब में गंदम की मुनासिब कीमत मुकर्रर करने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की इस्तदा मंजूर कर ली। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने कहा, दरख्वास्त गुजार कह रहे हैं, हमें कोई तो रास्ता दिखाएं। विफाकी हुकूमत के वकील ने कहा, अगर ये वक्त पर आ जाते तो हम कुछ कर लेते। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने कहा, क्या आपको नहीं मालूम फसल कब तैयार होती है? अगर आपका ये हाल है तो आगे क्या होगा? वकील महकमा प्राइस कंट्रोल ने कहा, यह मामला पंजाब काबीना के सामने ज़ेर समाअत है। काबीना ही गंदम की डी रेगुलेशन पर फैसला करेगी। हफ्ता 10 दिन में कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। समाअत 2 मई तक मुलतवी। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। 27 अप्रैल तक सूरज आग बरसाएगा। बलूचिस्तान और सिंध में पारा मामूल से ज़ायद रह सकता है। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में आज भी समुद्री हवाएं बंद। शदीद लू चलने और पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का सिलसिला जारी। पोलियो मुहिम 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। बलूचिस्तान में 26,60,000 से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर।
पांच जहानी पॉप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते के रोज़ अदा की जाएंगी। ताबूत कल सेंट पीटर्स बासिलिका को मुंतकिल किया जाएगा। वसीयत के मुताबिक तदफीन बासिलिका ऑफ सांता मारिया मैगोर में होगी। पॉप फ्रांसिस का इंतकाल फालिज और उसके नतीजे में दिल की धड़कन बंद होने से हुआ। मौत का ताल्लुक हालिया नमूनिया से नहीं था। वेटिकन हुकाम ने मौत की तफसील जारी कर दी। बताया पापा रोम सुबह 6 बजे उठे और तकरीबन 1.5 घंटे बाद चल बसे। पॉप के इंतकाल पर दुनिया भर के गिरजाघरों में दुआए तकरीब। न्यूयॉर्क एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की रोशनियां जलाकर पॉप को खराज अकीदत। पेरिस के एफिल टावर की शमें भी 1 मिनट के लिए बुझा दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में कार्डिनल हाउस आमद। पॉप के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत कराची अकीदत पेश किया। तर्जुमान के मुताबिक मुराद अली शाह ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। टैरिफ जंग में अमेरिका को एक और धचका। चीन ने यूएई से LNG खरीदने के 2 मुआहदे कर लिए। एक मुआहदा 5 साल, दूसरा 10 साल के लिए किया गया। एक कंपनी सालाना 5 लाख, दूसरी सालाना 10 लाख टन LNG खरीदेगी। फंडिंग रोकने पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ अदालत पहुंच गई। सदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक $2.2 अरब की तहकीकी फंडिंग मुंजमद करना हुदूद से तजावुज है। वफाकी मुहिम का मकसद तालीमी इदारों पर नामुनासिब कंट्रोल कायम करना है। ये इकदाम तिब्बी और साइंसी मंसूबों को पटरी से उतार सकते हैं। मुतनाज़ इक़दाम पर ट्रंप अवामी मकबूलियत खोने लगे। अमरीकी सदर की अवामी हिमायत कम तरीन सतह पर आ गई। ताज़ा सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत 43 से कम होकर 42% पर आ गई। सर्वे में 57% अफराद ने यूनिवर्सिटियों की फंडिंग रोकने की मुखालिफत की। 59% ने कहा अमरीका आलमी सतह पर अपनी साख खो रहा है।